Hello student, I am Mrityunjay sir and today we will discuss new topic is separation of mixture। अब देखो बाबू, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर समझने से पहले एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट को क्यों। मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, जबकि कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। ये सिंपल सा तुम ले लो, C+O2 क्या फॉर्म करके देता है, CO2। अब कार्बन का जो देख रहे हो प्रॉपर्टीज अलग है, डिफरेंट है। ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टीज क्या है, इन दोनों से बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है। तो ये जब फिक्स्ड रेशियो में जब कोई दो एलिमेंट या एटम कंबाइंड होते हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर 2 and more than 2 कंस्टिट्यूएंट्स अगर मिक्स होते हैं तो वो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर। अब मिक्सचर में भी मैंने आपको बताया है कि मिक्सचर दो टाइप के होंगे, एक होगा होमोजीनियस और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वैसा मिक्सचर होगा जिसमें सेम थ्रू आउट होगा, जैसे सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वैसा मिक्सचर होगा जिसमें डिफरेंट थ्रू आउट होगा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। तो अब बाबू अगर देखोगे कि इन पार्टिकल्स को, इन सब्सटेंस को, इन कंस्टिट्यूएंट्स को कैसे हम लोग अलग करें, ये अलग करने का जो टेक्निक है उसी टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब कहोगे ये सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में अलग करते कैसे, तो अलग करने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसका बेसिस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज जैसे हुआ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड वॉलेटिलिटी, डेंसिटी। अब कहोगे कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। क्या बताया था मैंने, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मतलब मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेंसिटी। ये जनरली यूज होता है मिल्क से के सेपरेशन में। मिल्क से जब हम लोग निकालते हैं बटर वगैरह वगैरह तो उसके सेपरेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को भी बाद में देखेंगे। अब कॉमनली कौन कौन सा टेक्निक है जिससे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो कॉमनली टेक्निक यही है जिसको कहते हैं फर्स्ट सब्लिमेशन, सेकेंड है फिल्ट्रेशन, थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल। अब इस टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन टाइप का मिक्सचर होता है। मिक्सचर को हम लोग 3 कैटेगरी में यहाँ कैटेगराइज किए हैं सेपरेशन के लिए। इसमें फर्स्ट कैटेगरी है मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड। 2 सॉलिड कहने का मतलब जैसे सॉल्ट है और शुगर है, मिक्स हो गया तो दोनों क्या है, सॉलिड है। या फिर शुगर है और सैंड है, मिक्स हो गया, दोनों क्या है, सॉलिड है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, करेक्ट है। दूसरा है मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, जैसे सॉल्ट है या फिर शुगर है, उसको हम लोग डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो ये कैसा हो गया, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड। तीसरा है मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड, जैसे मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड कहने का मतलब क्या, एल्कोहल है एंड वाटर है। एल्कोहल भी क्या है, लिक्विड है, और वाटर भी क्या है, लिक्विड है। तो इसको जो अलग करने का टेक्निक होगा उसको हम लोग किस में कैटेगराइज करते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड में। जैसे कुछ सम मेथड्स देख लो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स के लिए। पहला दे रहा है शुगर एंड सैंड मिक्सचर। शुगर है और सैंड है, दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो इसको आप कैसे सेपरेट करोगे, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। इसको सूटेबल सॉल्वेंट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब कहोगे सर कैसे, जैसे मान लो शुगर और सैंड क्या हो गया, मिक्स हो गया, इसको आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो आप करोगे क्या, इसमें आप वाटर डाल दोगे। वाटर जैसे ही डालोगे तो क्या होगा, शुगर का जो पार्टिकल्स होंगे, शुगर के जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे वो वाटर में क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सैंड के पार्टिकल वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे। उस तरीके से सैंड के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो कहोगे सर ये तो सिर्फ सैंड के पार्टिकल सेपरेट हुए, शुगर के पार्टिकल्स तो नहीं हुए।
बिल्कुल सही आपका बात है बाबू कि सैंड पार्टिकल्स ही सेपरेट हुए लेकिन शुगर का पार्टिकल्स नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है कि शुगर जो वाटर में डिजॉल्व हो गया उसको जब हम लोग हीट करेंगे तो वाटर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे और शुगर के पार्टिकल बॉटम में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से सूटेबल सॉल्वेंट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्सचर से मतलब सैंड पार्टिकल्स को और शुगर के सब्सटेंस को अलग कर सकते। जैसे देखते होगे गेहूं में होता है क्या, बहुत छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसमें वाटर डाल देते हो तो वाटर में सारा का सारा क्या हो जाता है, कम्प्लीटली वो मिट्टी के जो कण होते हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं और गेहूं जो व्हीट होते हैं, व्हीट को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर। तो इस तरीके से उस मिक्सचर को भी हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये क्या हो गया, बाई सूटेबल सॉल्वेंट से टू सॉलिड मिक्सचर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड भी क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, मतलब हीट देंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीट जनरेट करेंगे तो कोई अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, डायरेक्टली सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो कभी हो सकता है अमोनियम क्लोराइड का और कॉमन सॉल्ट दोनों का कलर क्या होता है, वाइट होता है। अब होगा क्या, दोनों अगर मिक्स्ड हो जाता है तो इसको हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे, इसके मिक्सचर को जब हम लोग हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम हो जाएगा और कॉमन सॉल्ट क्या हो जाएगा, रेसिड्यू के फॉर्म में बच जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तीसरा है बाय द यूजिंग मैग्नेट। अब इसका क्या यूज है, जैसे देख लो आयरन फिलिंग है, सल्फर पाउडर के जगह पर यहाँ पर क्या ले लो, सैंड ले लो, तुमको ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने में। अब आयरन फिलिंग है और सैंड है, या फिर सॉल्ट ही ले लो, सॉल्ट है, सैंड से अच्छा सॉल्ट ले लो, सॉल्ट है। अब दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो कैसे तुम करोगे, मैग्नेट को जब इसके निकट लाओगे, इसके नियर में ले जाओगे तो सारा का सारा आयरन फीलिंग्स के पार्टिकल्स जो होंगे उसको मैग्नेट क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन सॉल्ट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इस तरीके से मेरा मैग्नेट मतलब आयरन के पार्टिकल्स भी अलग हो जाएंगे और सॉल्ट के भी पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसको आप एक वीडियो से देखिए तो पूरा क्लियर आपको हो जाएगा। Table salt and iron filings. When you combine two or more substances, what is it called? What do you notice? Does the salt still look like salt? Is the iron still iron? How can I separate them back into their lone substances? I'm going to use what I know about the physical properties of salt and the physical properties of iron to separate them back into their original substances. I know that iron is magnetic and salt is not. So one way I can do this is with a magnet. There's most of the iron filings separated from the salt. And a few more. Crushed ammonium chloride, a funnel with cotton plugged to its stem, evaporating dish, and a spirit lamp. Mix the ammonium chloride and chalk powder and put it in the evaporating dish. Now place an inverted funnel over the china dish. Heat the mixture. After some time, the ammonium chloride sublimates, that is, changes its state directly from solid to gas, so it gets vaporized while chalk powder remains in the dish. Sublimation is an endothermic change where a substance vaporizes directly from the solid to the gaseous state without passing through an intermediate liquid phase. In this case, not only did we see sublimation, but we also saw how sublimation helps to separate